तो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा था। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अब हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो रहा है लेकिन प्लेन कैसा है, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन इट मीन्स जो ये प्लेन है वो एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है। प्लेन जो है वो एंगल थीटा है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग बेसिक सीख लेते हैं कि अगर कोई प्लेन है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा होता है और कोई बॉडी अगर इस प्लेन पर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स mg अप्लाई होता है। करेक्ट है। प्लेन के अलोंग एक mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्लेन के अलोंग, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा और ये जाएगा प्लेन के, मतलब प्लेन के अलोंग। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंगल के साथ वाला mg cos थीटा, एंगल के बिना साथ वाला mg sin थीटा। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको मालूम ही होना चाहिए। करेक्ट है। अब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर देखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा है। आपने कोई बॉल लिया और इसको प्रोजेक्ट कर दिया। करेक्ट है। डायग्राम अगर हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो ये आपने प्रोजेक्ट कर दिया। जो बॉल है, जाहिर सी बात है आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो दी ही होगी, तो ये आपका u हो गया। और ये जो है प्लेन के साथ अल्फा एंगल है। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक प्लेन के अलोंग u cos अल्फा और प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर u sin अल्फा। करेक्ट है भाई। जैसे कि आपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा था, नॉर्मल जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया था u वेलोसिटी से, एंगल थीटा था। जब मान लीजिए हम अल्फा ही सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका u cos अल्फा और परपेंडिकुलर u sin अल्फा हो रहा था। करेक्ट है। u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया था तो ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टली u cos अल्फा, वर्टिकली u sin अल्फा। इसी तरह से आपने ये वेलोसिटी जो है u से प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टली u cos अल्फा, वर्टिकल u sin अल्फा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर यहां पर g जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, करेक्ट है। g अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो आप अगर इस साइड लेंगे, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ये थीटा है आपका, तो इधर g cos थीटा, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, u cos अल्फा इधर है, और ये जो है आपका g sin थीटा। करेक्ट है। तो यहां पर अगर देखा जाए इसी को, ये इधर आपका g जाएगा, इस साइड में g cos थीटा, और इधर आपका g sin थीटा। करेक्ट है। तो अब मैं इसको रफ भी कर दूंगा तो इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बात समझ में आ गया है कि टाइम भी मैं देखता रहता हूँ, थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इसमें जो है
एक्सेलरेशन को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। वो मैंने अभी करके आपको दिखाया था कि कैसे ये आपका जी कॉस थीटा बन रहा है और ये कैसे आपका जी साइन थीटा बन रहा है। करेक्ट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वाली बात हो गई और इनिशियल वेलोसिटी वाली बात हो गई, दो बातें हो चुकी हैं। अब आपको जाना है ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ आप जाना चाहते हैं तो दो बातें होंगी, एक बात तो वर्टिकल होगी और एक बात हॉरिजॉन्टल होगी। एक बात वर्टिकल होगी और एक बात हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये बेसिक लॉजिक को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बेसिक लॉजिक को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। और इसको भी मैं रफ कर देना चाहता हूँ। बातें हम लोग यहाँ पर वर्टिकल करते हैं। अगर आप देखें ओ से बी जा रहे हैं और आप सिर्फ प्लेन को देखें, जैसे कि हम लोगों ने बेसिक लॉजिक में ये होता था, बॉल यहाँ पर पहुँचती थी तो ये आपका आर होता था और वर्टिकल हाइट 0 होती थी। करेक्ट है। तो ये पॉइंट आर कॉमा 0 बनता था, वर्टिकल हाइट 0 होती थी। बॉल जब ओ से बी पर पहुंचती थी तो वर्टिकल हाइट 0 होती थी। इसी तरह आपको सिर्फ ये प्लेन के अलोंग ही देखना है। आपका ऑब्जर्वेशन जो है सिर्फ प्लेन के अलोंग होना चाहिए। तो प्लेन के अलोंग देखा जाए तो बॉडी ने कोई भी हाइट नहीं अचीव करी है भाई। जैसे इसमें देखिए, बॉडी ने कोई भी हाइट, बॉल ने कोई भी हाइट नहीं अचीव करी अगर वो ओ से बी आ रहा है। तो इस प्लेन के अलोंग अगर आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि बॉल ने कोई भी हाइट नहीं अचीव करी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी, बातें जब वर्टिकल हो रही हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा बन रहा है, यू साइन अल्फा। टाइम, अच्छा एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, आप ओ से बी जा रहे हैं तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपको टाइम लगेगा वो हो ना हो हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर प्लस जी या माइनस जी होता था। आपको ध्यान होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन या तो प्लस जी या तो माइनस जी होता था। करेक्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साइन सिस्टम को फॉलो करेंगे और देखेंगे अकॉर्डिंग टू बातें वर्टिकल हो रही हैं तो प्लेन के अलोंग देखें तो वर्टिकल हमारा जा रहा है जी कॉस थीटा। प्लेन के अलोंग देखिए तो आपका जो जा रहा है जी कॉस थीटा और ये डाउनवर्ड जा रहा है। जैसे कि आपका ये प्लस और ये माइनस है, इधर प्लस ये माइनस है। इसको अगर आप शिफ्ट करा दीजिए तो आपका इसको आपने एंगल दे दिया तो ये आपका वाई एक्सिस बन जाएगा ना, ये आपका वाई एक्सिस बन जाएगा। और प्लस माइनस आपका इधर का डायरेक्शन प्लस और इधर का डायरेक्शन माइनस होगा। तो ये तो डायरेक्शन माइनस वाला हो गया ना। करेक्ट है। तो मुझे एक्सेलरेशन जो है माइनस जी कॉस थीटा लेना पड़ेगा, हाफ माइनस जी कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस जी कॉस थीटा टी स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। करेक्ट है। माइनस जी कॉस थीटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टी कॉमन ले लिया, यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी
कॉस थीटा टी, तो यहां से t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा g कॉस थीटा, ये आपकी टाइम की वैल्यू आ गई है। बातें हमने कर दी थी कैसी, वर्टिकल। अब बातें कैसी होंगी, अब बातें होंगी हॉरिजॉन्टल, बातें होंगी हॉरिजॉन्टल। तो आपको हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए कि आप कितनी ट्रेवल करने जा रहे हैं। इसको मैंने सपोज कर लिया r, करेक्ट है। इसको मैंने थोड़ा सा डायग्राम मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन आप समझ जाइए कि क्यों भाई डायग्राम छोटा किया जा रहा है। रफ कर देते हैं कुछ पार्ट। चलिए यहाँ पर ही इतने में बातें होंगी हॉरिजॉन्टली। जब बातें हॉरिजॉन्टली हो रही हैं तो फिर से हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगा, ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा अगर आपने रोटेशन कराया है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन, एंगल थीटा से आपने रोटेट करा दिया था, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका r। वेलोसिटी, बातें हॉरिजॉन्टली हो रही हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपको हॉरिजॉन्टल वाली लेनी होगी, जो कि मुझे लग रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा, करेक्ट है। r को कवर करने के लिए पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट अप्लाई होगा, तो यहां पर कैपिटल T लिखते हैं। एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो यहां पर हॉरिजॉन्टल जो है आपका एक्सीलरेशन g sin थीटा है। कैसा है, g sin थीटा, लेकिन किस डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि ये अगर प्लेन के अलोंग जा रहा है, प्लेन के अलोंग जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। ये देखिए डायरेक्शन निगेटिव आ रही है, तो माइनस g sin थीटा, g sin थीटा t स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसमें जो है हम लोग t की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो आपका t की वैल्यू आई है, कहां पर आई है t की वैल्यू, ये इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप देखिए r इक्वल टू कितना आ जाएगा, u cos अल्फा, t हमारा कितना है 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, करेक्ट है, और माइनस हाफ g sin थीटा और 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोग भी पहले ये इक्वेशन चेक कर लीजिए कि ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन को भी आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं। सही है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये सही इक्वेशन आ गई है। तो ये आपने देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर बातें मैंने करी वर्टिकल, तो वेलोसिटी मैंने वर्टिकल वाली u sin अल्फा लिया, और एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल के लिए माइनस g cos थीटा लिया, करेक्ट है। यहां पे बातें जब हॉरिजॉन्टल हो रही थी तो वेलोसिटी मैंने हॉरिजॉन्टल u cos अल्फा लिया, और एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो माइनस g sin थीटा ले लिया, करेक्ट है। और हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो जो हैं केस को बना लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आर की वैल्यू क्या आ रहा है। इसको यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। अब ये आपकी आर की वैल्यू आ चुकी है। इसको आगे आप जब सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या आ रही है। आर इक्वल टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गया। इसमें अगर आपको आर को मैक्सिमम करना है, आर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो आप कौन सी वैल्यू यू को कम ज्यादा नहीं कर सकते, जी को कम ज्यादा नहीं कर सकते, थीटा सेट है, थीटा और यू में कोई आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। करेक्ट है भाई। इंक्लाइंड प्लेन है तो वो तो जिस एंगल से प्लेन सेट हो गया तो सेट हो गया। अब आप अल्फा में जो आपका प्रोजेक्शन का एंगल है उसको कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी वैल्यू को अगर मैक्सिमम कर दें जो कि 1 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है अगर आप मैक्सिमम मैक्सिमम को कर दीजिए, जो ये वैल्यू है ये आप मैक्स कर दीजिए, तो मैक्स कितना हो सकता है, मैक्स 1 हो सकता है। साइन की कोई भी वैल्यू हो, साइन एंगल कुछ भी लिखा हो, साइन लिखा है आपका, एंगल कुछ भी लिखा है, इससे हमें मतलब नहीं है, साइन लिखा है तो ओवरऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 आता है, मिनिमम वैल्यू -1 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू को मैंने 1 कर दिया तो आर मैक्स हो जाएगा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। करेक्ट है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा, तो ऑलरेडी है। इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या आएंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर जी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन थीटा, ये आर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये मैक्सिमम आ रहा है, आर जो है मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन कब, कब आ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब साइन 2 अल्फा प्लस थीटा 1 आ जाए, 2 अल्फा प्लस थीटा 90 आ जाए, या π/2 भी लिख सकते हो, या अल्फा π/4 माइनस θ/2 हो जाए, तो आर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम होगा जब अल्फा ये होगा या फिर अल्फा ये होगा, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। आर मैक्सिमम होने की कंडीशन अल्फा π/4 माइनस θ/2, और अगर अल्फा π/4 माइनस θ/2 है तो आपका आर मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ बातों को देखा है। कुछ समय हमारे पास और भी बच रहा है, तो उसमें हम आपको एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक और भी बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अब थोड़ा सा हट के है, इससे इंक्लाइन प्लेन से हटकर है, एक सिंपल सा लॉजिक है जो ज़्यादातर जेईई और नीट के एग्जाम में आता है। आपके पास कोई ये कार है, और इसके पास कुछ अपनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी दे दी जाए, वेलोसिटी जो है वो
कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमको पर्टिकुलर यही वेलोसिटी देनी है। वेलोसिटी हमने v ले लिया, वेलोसिटी v ले लिया, और एक हमने इसमें प्रोजेक्टाइल करा, इनिशियल वेलोसिटी u है, करेक्ट है। तो कार की वेलोसिटी v है और एक बॉम्ब, मान लीजिए ये बॉम्ब जो है, ये बम गिरा दिया गया भाई, ये बम को प्रोजेक्ट कर दिया गया है थीटा एंगल से। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो इसमें कार की वेलोसिटी की वजह से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, वो आपका u cos थीटा जो है उसमें प्लस v हो जाएगा, और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए आपका u sin थीटा रहेगा, करेक्ट है। अब इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं हम लोग पार्ट। कार अगेन जा रहा है और आपने वेलोसिटी जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया, वेलोसिटी v है, डायरेक्शन चेंज कर दिया, और अब की बार आपने अपोजिट डायरेक्शन पर, ये जो बम है इसका प्रोजेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पर हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हो गया है। तो यहाँ पर u cos थीटा हो जाएगा और इधर आपका वर्टिकल u sin थीटा। एंगल के साथ u cos थीटा, बिना एंगल के साथ u, एंगल के साथ u cos थीटा और विदाउट एंगल u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा वो u cos थीटा में, ये अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस v हो जाएगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट में ओनली u sin थीटा आ जाएगा। तो आपको ये लॉजिक भी मालूम होना चाहिए। इसी तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर कोई बॉल थ्रो कर रहा है, उसके लिए भी हम लोग लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो भी आज पढ़ाया गया था वो आज आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ अच्छे लॉजिक और कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।